नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देवर्षि नारद जी भक्ति में लीन थे, भगवत ध्यान में निमग्न थे। कामदेव आया, लेकिन नारद जी डटे रहे। भक्ति आसान नहीं है। साधना है एक, अपने मन को साधना, अपने तन को साधना, अपने इंद्रियों को साधना, ऊंचा पेड़ खजूर का फल लागे अति दूर। जो चढ़ जाए तो अमृत फल चाखे और गिरे तो चकनाचूर। जो चढ़ गया अमृत का फल वो अमर हो जाता है, और चढ़ने से थोड़ा सा भी पहले अगर गिर जाए चकनाचूर है, ना इधर का ना उधर का। 80 साल तक माला फेरता रहे आदमी, बुढ़ापे में कोई गलती हो जाए, पूरी दुनिया उसको ऐसा दुत्कारते, बोले बगुला भगत बनता था, दिखावे की माला फेरता था। लेकिन फिर भी हरि नाम ही इस जगत में सार है। भगवान तो कहते हैं आप दिखावे की भी फेरो, मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा, आपको गिरने नहीं दूंगा। आपकी बस लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कामदेव को हरा दिया। लाचार होकर कामदेव वापस चला गया देवलोक में। इधर डटे रहे मुनिनाथ, फिर करने में हरि ध्यान। टेर उठे ब्रह्मा उधर, रोको हे भगवान। नारद जी जब डटे रहे, ब्रह्मा ने नारायण भगवान को याद किया कि हे नारायण, आप कुछ करो। नारद जी को दक्ष पुकारा, चलेगा कैसे ये संसार। नारद से जब खा गया कामदेव भी हार। सुरपति भी कहे ही उठे, अवसर ऐसा जान। इस तप से घट जाएगा प्रभु स्वर्ग का मान। ये नारद सबसे ऊपर हो जाएगा नाम जप के प्रभाव से। देखिए, देवताओं में भी एक कमी होती है। देवताओं के पास वैभव बहुत है, धन दौलत की कमी नहीं है, ऐश्वर्य सुख सारे ठाट बाट हैं। लेकिन कई बार देवता भी
संतों से सत्संग नहीं सुनते, इसलिए उनको अहंकार हो जाता है और अहंकार की वजह से वो पाप कर बैठते हैं। दूसरे की भक्ति में दखल देना कितना बड़ा पाप है। नारद जी भक्ति कर रहे हैं, देखो जलन उनको हो रही है दूसरों को, वो खुद कर सकते नहीं और जलन दूसरों से भी है। जो लोग खुद नहीं आ सकते कथा में, उनको ये रहता है ये क्यों जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, इनके घर में काम नहीं, हमारे तो काम पूरे ही नहीं होते, इनको काम ही नहीं है कोई, इनको तो बस एक ही काम है, बस सुबह देखो तो मंदिर में, दोपहर को देखो तो मंदिर में, शाम को देखो तो मंदिर में, इनके घर में काम धाम है नहीं कोई। ये खाली ईर्ष्या का भाव होता है। उनसे कोई पूछे इनका काम तुम करके जाते हो क्या, ये रोटी नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, घर में सफाई नहीं करते, क्या नहीं करते, जो आपका काम है वो इनका भी काम है। इतनी सी बात है कि ये सोना कम कर लेते हैं अपना, थोड़ा आलस कम करते हैं। एक काम में एक आदमी 3 घंटे लगाता है, एक उसको आधे घंटे में कर लेता है। हिम्मत की बात है, फुर्ती की बात है, अपनी लगन की बात है। कोई फोन देखता रहता है 2-2 घंटे, कोई 2 घंटे जाके कथा सुनाता है। देवताओं को ईर्ष्या हो गई नारद जी से। उछला कुछ कुछ उस समय क्षीर सिंधु का नीर, नारायण को देख तब लक्ष्मी हुई अधीर। लेकिन ज्यों के ज्यों रहे वे सुख शांति निधान, नाच उठी हाँ अधर पर एक मंद मुस्कान। क्या जाने वह हास था या बिजली का तार, निराकार की हंसी थी या माया सरकार। हुआ देखते देखते दृश्य और का और, नारद उठे वहां से बैठे थे जिस ठौर। नारद उठे, भावना काम करती है। जैसे ये मूर्ति कोई मिट्टी की है, उसी तरह शरीर भी मिट्टी का है। एक व्यक्ति हर रोज उस मूर्ति को कहता है तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, उसके सामने बैठ गए। श्रद्धा से कहता है कि तू भगवान है, विश्वास से कहता है तू भगवान है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है? एक दिन वो मूर्ति भगवान बन जाती है। बनती है कि नहीं? किस पहले तो वो मिट्टी की या पत्थर की होती है, धातु की भी होती है। तो फिर उसको जैसे हम सोचेंगे रोज ये भगवान हैं, और ये वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ ज्ञान विज्ञान कहता है कि जैसा हम सोचेंगे वो बन जाते हैं भगवान, और उसी के अनुसार वो फिर फल देता है पूरी दुनिया को। और ठीक उसी प्रकार से ये मूर्ति हैं, ये भी मिट्टी की है। एक व्यक्ति को आप रोज बोलने लग जाओ ये तो दुष्ट है, ये तो पापी है, ये तो चोर है, ये तो ठग है, ये बदमाश है, जो जैसा आप उसको रोज बोलेंगे ना, वही क्रिया उसमें भी घटित हो रही है। वो जैसी भावना हमने कर ली
वैसा ही परिणाम आने वाला है वहां से। अगर सब लोग मिलके बोलेंगे कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, 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 आपकी भावना ने काम करना है इस मूर्ति में। ये मूर्ति जो आपके सामने बैठी, ये सच में ही बहुत अच्छी बन जाएगी। ये तो मिट्टी है। जैसी भावना से आप देखोगे, ये इसमें मेरे विचार वैसे ही बन जाएंगे, सोच वैसी ही बन जाएगी। दिमाग, शरीर, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, सत, जत सब वैसा ही बन जाएगा जैसा सोचोगे। और गलत सोच लोगे कि ना ठीक नहीं है, ये तो सारे सोच लो कि ठीक नहीं है, तो मेरे बस की बात नहीं रहेगी। जैसी धारणा करोगे वैसा ही आप परिणाम आएगा बाद में। इसलिए करना क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति में ये सोचो कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, सभी भगवान हैं। सभी आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का रूप हैं, भवानी का रूप हैं, जगदम्बा का रूप हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे, पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय मात समान, इतने में अगर ना हरि मिले तो तुलसी दास जमान। जमानती तुलसीदास है बीच में। बस इतना काम करना है आपने, दूसरे के धन को पत्थर के समान, मिट्टी के समान समझना है, और दूसरे की देवियां हैं माँ के समान, बहन के समान। भगवान तो अपने आप ही मिल जाते हैं। नारद जी वहां से उठे। क्यों? नारद के बारे में कुछ सोचा था देवताओं ने, अच्छा नहीं सोचा। ये सोचा क्यों कर रहा है। किसी के बारे में ये मत सोचो कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें तो यही सोचो अच्छी बात है, और आगे बढ़ें। परिणाम अच्छा रहेगा उसका। लेकिन नारद उठे, पुण्य किया, नाम जप किया, लेकिन अहंकार हो गया। अहंकार से बचना है। यहाँ आप आते हो कहानियां सुनने के लिए नहीं, ये तो हाईलाइट्स करा रहे हैं तुम्हारे को भगवान तक पहुंचाने की सीधी। देश निकाला नहीं मैंने देना किसी को, भगवान को आपसे मिलाना है। तो बस आप सही जगह पे चल रहे हो। बहुत अच्छा आप श्रवण कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी टाइमिंग है, हर रोज आ रहे हो। ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर और बाबा रंगपुरी के चरणों में बैठ के जो कथा सुन रहे हो, ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है। अनंत अनंत कृपा के बिना आप यहाँ तक आ सकते नहीं। ये मंदिर 400 सालों से यहीं था, और 30-40 सालों से तो आप भी यहीं थे। ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका। अब आपका सौभाग्य है,
और इधर उधर की मैं बातें नहीं सुनाता कभी भी, आप रोज देखते हो। मैं वही बात बताने का प्रयास करता हूं जिससे भगवान बहुत जल्दी दर्शन दे दें आपको। मुख्य मुख्य बातें बताता हूं जो भगवान भगवत दर्शन कराती हैं। लेकिन उसमें जो बाधक हैं, भगवत दर्शन में कुछ रुकावट है। जैसे आप पूछते हो ना आकर के कि काम बनता बनता रुक जाता है, कुछ रुकावट है, कुछ अड़चन है। गुरुजी ये बताओ क्या बात है, काम बनता बनता सोचा बस परसों बन जाएगा और बस अगले दिन पता लगता बोले अटक गया। मेरी आत्मा, मेरी भावना हर रोज मुझे कहती है कि आज इनको भगवान की तरफ इतना बढ़ाएंगे कि इनको खुद पता लगेगा कि भगवान हमारी तरफ आ रहे हैं, हम भगवान की तरफ आ रहे हैं। नजदीकी महसूस करेंगे सब। जब मैं ऐसा सोचता हूँ मुझे आनंद आता है कि ये कथा के श्रोता, इनकी भगवत बुद्धि हो गई है, भगवान में इनका मन लग चुका है, सब में सुधार है, किसी एक में नहीं। आप खुद भी देख लेना, आप सब में सुधार है। बहुत निंदा चुगली नहीं करते अब। क्रोध भी कम हुआ पहले से, अहंकार भी कम हुआ पहले से, दिखावा भी कम हुआ पहले से, और भावना भी बढ़ी, विश्वास भी बढ़ गया, श्रद्धा भी बढ़ गई, और पता भी चल गया कि दुनिया में कुछ नहीं पड़ा। अब तो भगवत प्राप्ति ही करेंगे। फिर भी कुछ न कुछ रुकावटें हैं, आप में कुछ गलतियां हैं। जब तक आपको नहीं बताएंगे आपको पता कैसे चलेंगी। तो प्रयास ये करो कि जब आपको कोई आपकी कमी हम बतावें तो आपको खुशी होनी चाहिए। अब गाड़ी चल रही है आपकी, उसके आगे कोई पत्थर आ जाए, आप जोर लगाए जा रहे हो, रास्ते में दूसरे आदमी ने बता दिया भैया पत्थर है आगे, खुशी होनी चाहिए कि नहीं? उतर के उसको हटा दिया, आगे से रास्ता साफ हो गया। और अगर उसने बताया कि पत्थर है आपके आगे और आप आगे से कहते तुम्हारे छड़े हैं आगे की करके, अब उसने तो बताया था सुधार के लिए, आपने सोचा हमारे क्यों पत्थर, तुम्हारे हो जाए, पत्थर की जगह ठीक रहे। ये गलत बात हो जाती है, बहस हो जाती है, ईर्ष्या द्वेष में बदल जाती है बात। आपको मैं आपकी कमी बता रहा हूं, आपको मैं आपकी गलती बताता हूं, क्यों? आपके हित के लिए, आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपको भगवत प्राप्ति कराने के लिए, ताकि आप उन गलतियों को सुधार सकें। और कथा इसलिए सुनी जाती है कि जो गलतियां उन्होंने की वो हम ना करें, और जो धर्म उन्होंने किया वो हम करें। कथा में दो ही बातें होती हैं, एक तो बड़ा जप तप करते हैं, वो सुनाया जाता है कि उसने बड़ा नाम जपा,
उसने बड़ा तप किया, उसने बहुत दान किया, उसने बड़ा सत्य बोला, उसने बड़ा दूसरों का परोपकार किया, उसने संतों की सेवा की, उसने गौ माता पिता की सेवा का आज्ञा का पालन किया। ये तो कथाओं में सुनाया जाता है। और दूसरा ये सुनाया जाता है कि उससे ये गलतियां हो गई, इनका फिर उसको भुगतना पड़ा, कष्ट उठाने पड़े। आप वो गलतियां ना करें ताकि आपको भी कष्ट ना आए, और उस तरह तप आप भी करें, उस तरह का जप आप भी करें। और गलतियों के बाद फिर भी वो घबराए नहीं, उन्होंने अपना जप नहीं छोड़ा, अपनी सेवा नहीं छोड़ी, और फिर से दोबारा पहले जैसे अच्छे दिन आ गए। फिर से जो राजा थे दोबारा फिर राजा बन गए, अमर हो गए देश में, दुनिया में। जैसे वो अमर हो गए ऐसे आप भी अमर हो सकते हैं। जैसे उनको भगवत दर्शन हुआ आपको भी होगा, जैसे वो थे आप भी वही हैं। जो भक्त वो लोग थे वही भक्त आप हो। गहने कितनी भी बार बनवाते रहो, सोना तो वही है। दादी सासू का था पहले, फिर अपनी सास का था, फिर अपना, फिर अपनी बेटियों का। वो गहनों के डिजाइन बदल जाते हैं रिवाज के अकॉर्डिंग अनुसार, गहनों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन सोना तो वही का वही है। उसी तरह से आपके नाम बदल गए, आपके आकार बदल गए, रूप रंग। आप तो पहले भी वही थे, सतयुग में भी, त्रेता में भी वही थे, द्वापर में भी वही थे, और आज भी वही हो। जो 88,000 संतों ने कथाएं सुनी थी उन जमाने में, उन्हीं में से आप हो। तब भी कथाओं में आपकी रुचि थी, अब भी कथाओं में रुचि है। जो उस समय भगवत प्राप्ति हुई थी वो आज भी है आपके पास, लेकिन आप भूल रहे हो, बस भूल रहे हो। वो याद कराना है। किसी के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डलवा दे कोई 2-4 करोड़ रुपए, और उसको पता नहीं है। जब तक उसको पता नहीं है तो उसके अकाउंट में वो, सरकार को तो पता है कि इसके खाते में पड़े हैं, उसको खुद को नहीं पता। उसने बताया नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं है, उसने चेक किया नहीं। अब उसको पता ही नहीं, वो तो यही समझेगा ना मेरे पास है नहीं। उसी प्रकार से भगवान आपके हृदय में और आपके सामने दोनों जगह हैं। बाहर जितनी ये सृष्टि दिखाई दे रही है इसमें भगवान है। उदाहरण देके प्रहलाद जी ने बताया कि सब में भगवान है। खंबे में से प्रकट हो गए भगवान, नरसिंह बन गए। ठीक उसी प्रकार से आप सब में भी भगवान है, अंदर भी। इस बात का संतों को तो पता है, उनको तो वो दिखता है, आपको पता नहीं। लेकिन एक वजह से ही पता लग सकता है, बस विश्वास कर लो। जब आपको संत कहते हैं कि भगवान आपके पास है, आपको प्राप्त हो चुका है, आप वही सतयुग के जीव हो, कलयुग के जीव नहीं हो।
आप पुण्यात्मा हो, पाप आत्मा नहीं हो। कितने भी आपके हाथ से जन्म से लेकर के आज तक के पाप हो गए, हाथ उठा के जब एक बार कह दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मेरा। शरीर उसको दान कर दिया, अब पुण्य भी उसके पाप भी उसका, अपना कुछ है ही नहीं, पुण्यात्मा हो गई। अब फिर बाद में हम कहें लो भगवान के दर्शन होंगे आज आपको, और फिर कहेंगे ना जी हमें क्यों होंगे, हम तो पापी हैं। वो तो आप जैसे साधु संतों को ही होते होंगे। ऐसी सोच बनाना गलत बात है। ऐसा सोचो हाँ गुरुजी जब आप कह रहे होंगे तो जरूर होंगे। जब शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है तो और करना क्या है इससे। ये माइक को बनाया गया ध्वनि वर्धन यंत्र है, ये आवाज को बढ़ाता है, इसीलिए तो ये वही तो काम कर रहे हैं। भगवान ने मनुष्य का जो शरीर बनाया आपको दिया, इसके और काम के लिए दिया ही नहीं, एक ही काम करना आता है इस शरीर को, बस भगवत प्राप्ति, उसके लिए बनाया भगवान ने। और तुम जिद करके बैठे हो हमें नहीं हो सकती भगवत प्राप्ति, क्यों भाई? ये कहो हाँ गुरुजी जब ये बनाए भगवत प्राप्ति के लिए है तो जरूर होगी, जरूर होगी भगवत प्राप्ति, क्यों नहीं होगी? विश्वास करो, गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, कथा कह रही है, भगवान कह रहे हैं, जिस जिसको भी मनुष्य शरीर मिला है सबको भगवत प्राप्ति होगी। बस गुरु की वचन पर विश्वास कर लो। गुरु जी ने बोला है, ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति क्यों हो गई, मीरा को भगवत प्राप्ति क्यों हो गई? विश्वास कर लिया उन्होंने। मीरा की माँ कहने लगी यही भगवान है और यही तेरा पति है, और मीरा ने तो मान लिया कि बस ठीक है। एक दिन मीरा की माँ अपने पति को दूध पिला रही थी, कहने लगी माँ आप इनको दूध पिला रही है, ये क्या लगते हैं आपके? बोली बेटी ये तो मेरा, यही तो सब कुछ लगता है, इसी के साथ में दुनिया है मेरी, तो मेरे प्रभु हैं, ये मेरे स्वामी हैं। मेरे तो ईश्वर यही है, मेरे भगवान हैं, ये मेरे पति हैं, ये मैं दूध का भोग लगाती हूँ, रोज पिलाती हूँ मैं तो इनको। मेरा को याद आई मेरे पति भी हैं वो कृष्ण जी, गिरधर गोपाल। वो माँ मेरे को भी दो फिर एक कटोरा दूध का भर के। हाँ मैं भी तो पिलाऊं अपने पति को दूध, तुमने तो पिला दिया। अब मीरा लेके गई और लगाया भोग। अब भगवान ने पहले तो देखा भाई क्या क्या करती है, फिर तो बैठ गई। बोले जब तक आप नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगी। भगवान को प्रकट होना पड़ा, दूध पीना पड़ा मीरा के हाथ से। जैसे भावना रखी वैसे ही फल मिल गया। क्यों मिले भगवान मीरा को? मीरा ने अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लिया। अगर मीरा कहती ना ये तो पत्थर की मूर्ति है, मैं तो नहीं मानती, फिर भगवान नहीं मिलते।
ध्रुव को ध्रुव की माँ ने बताया कि बेटे आपको भगवान जरूर मिलेंगे, आप नारायण का जाप शुरू कर दो। और ध्रुव जी ने प्रारंभ कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बताया माँ ने और जाप शुरू कर दिया और भगवान मिले। अगर वो कहता कि ना, ये तो रोज ही कहती है, हमें क्यों मिलेंगे भगवान। और उनकी तरह, मीरा की माँ की तरह, ध्रुव की माँ की तरह मैं आपको रोज कहता हूँ आपको भगवान मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। दर्शन देंगे, बातें करेंगे और आपको अपने गोलोक धाम में हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। अब मेरी बातों पे जो जो विश्वास करेगा उसको मिलेंगे। अगर फिर भी सोचेंगे हमें तो नहीं मिलेंगे, अब तुम चाहते ही नहीं, खुद ही कह रहे हो नहीं मिलेंगे। बच्चा अगर स्कूल में दाखिल कराया, बच्चा कह रहा मैं तो पास होऊंगा नहीं, मैं तो पास हो नहीं सकता, तो वो पढ़ेगा भी नहीं। वही तो पढ़ेगा जो कहेगा मैंने तो पास होऊंगा जरूर, अच्छे नंबर लेके दिखाऊंगा जरूर, तब पढ़ाई में भी मन लगेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उसका परिणाम। एक ही बात बोलना शुरू कर दो मेरे कहने से। अपनी बुद्धि ना हो तो गुरुओं की बुद्धि से काम चला लेना चाहिए। और ये वो बात यही है, ये शुरू कर दो कि हमें तो भगवान मिलेंगे जरूर, गुरु जी ने कह रखा। फिर ये पूछो, जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो फिर पढ़ाई में जो बहुत मेहनत करता है, फिर वो अध्यापक से जाकर के पूछता है कि देख लो नंबर अच्छे आने चाहिए मेरे। हाँ, आप और कुछ टिप्स बताओगे, कुछ नोट्स दोगे, कुछ तैयारी अलग से कराओगे, किस तरीके से मुझे पढ़ना है, क्या क्या बातों का पेपर देते समय ध्यान रखना है, वो सारी बातें पहले बता दो। लेकिन गुरुजी सबसे ऊपर नंबर आना चाहिए। उसी तरह आप लोगों को यदि विश्वास हो जाए कि हमें तो भगवान अब जरूर मिलेंगे, गुरु जी ने बोल रखा, तो आपको भी आकर के पूछना चाहिए अलग समय में कि कितनी कमी रह गई। आप रोज कहते हो भगवान मिलेंगे, अब कमी कितनी है आप थोड़ा देखो, ध्यान से बताओ। कोई जो कमी रह गई हो हम उसको दूर करें अपनी कमी को, और जो जो रुकावटें हैं भगवत प्राप्ति में, वो रुकावटें नहीं रहनी चाहिए, उनसे हमें अवगत कराओ, हमारा मार्गदर्शन करो, मार्ग प्रशस्त करो। इसमें देख कर तो जो नहीं होना चाहिए वो कौन सी बात है आप सुनेंगे अभी। जीता है मैंने कामदेव, ये अहंकार का भाव जगा, ओछे बाबाओं के समान जग यश पाने का चाव जगा। हिमगिरी से घर की और चले, पितु से सब बात कही अपनी, पद काम जीत का मिले मुझे, लालसा प्रकट कर दी अपनी। नारद जी ने काम को तो जीत लिया,
लेकिन ऐसा कहने लगे कि अब मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अब मेरे को वो देव प्रमाण पत्र लिख के सब देवता कि कामदेव को जीत लिया नारद जी ने। कहीं पर भी आप सेवा कर रहे हो, घर में कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, ड्यूटी पे कर रहे हो, उनसे प्रमाण पत्र की अपेक्षा ना रखें। ये मत रखो कि मुझे खास समझा जाए, हम तो आम ही ठीक हैं। खास बनेंगे तो भक्ति अल्ले पल्ले नहीं रहेगी। छुपके रहो। सतोगुणी जो लोग होते थे, राजा लोग होते थे, वेश बदल बदल के सेवा करने जाते थे आश्रमों में। पता न चले कि ये राजा है। राजा संपता लग गया तो कोई सेवा नहीं करने देगा। उसी तरह से धर्म स्थानों में आओ, सेवा करो, सेवा करके ये मत बोलो कि मैंने सेवा करी। ये तो सौभाग्य से मिलती है। मैं कौन कर सकता, करने वाली हूँ, कराने वाले ईश्वर हैं। और मेरा तो मन करता है मैं पूरा ही दिन करती रहूं, लेकिन अभी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इतना भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी मेरे हाथ से सेवा बन पड़ती है, ये सौभाग्य है। ये भाग्यशाली को मिलती है सेवा। सेवा के बाद अहंकार नहीं कि कोई नहीं करता, कबाड़ पड़ा था, कोई नहीं करता, जाले लगे पड़े थे, कोई नहीं करता, बर्तन काले हो रहे थे, कोई नहीं करता, ये रसोई में बदबू हो रही थी। ये बातें हैं तो स्वाभाविक, लेकिन आपकी भक्ति को कम करती हैं। आपको भगवत प्राप्ति में ये बाधा है, अड़चन है, रुकावटें हैं। घर में भी यही बात है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घर में आप जितना काम करते हो, काम करके बच्चों को उलाहना मत दो कि हमने तुम्हारा काम किया। एक मैं काम करती हूँ, बाकी सारे खाते खाते हैं। मैं कमाता हूँ, बाकी सारे उड़ाते उड़ाते हैं। मैं अकेला कपड़े धोता हूँ, बाकी सारे फेंकते फेंकते हैं। मैं अकेला घर की सफाई करता हूँ, बाकी सारे गंद चढ़ाते हैं। ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ये जो हमारे वाक्य हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। और इनको छोड़ना बहुत आसान। पता लग गया ये बात नहीं बोलनी, उसको छोड़ दो। 2 घंटे आपने कथा सुनी और एक बात बोल दी। कितनी मुश्किल से समय में से समय निकाल के यहाँ तक आए भी। घोर कलिकाल में इस समाज में से आना भी एक जंग जीतना है। घर वालों की भी सुनो, बाहर वालों की भी सुनो, और फिर जो आए हैं कम से कम उसका पूरा फल तो मिलना चाहिए। और एक बात आप बोल दोगे मुंह से और सारा फल समाप्त। कोशिश करो वो बात ना बोलनी पड़े। परहेज है वो। अभी डॉक्टर ने मेरे को ठंडी चीज बंद कर रखी थी गले की वजह से, और दोपहर को 1 बजे छुट्टी हुई। लस्सी पीने का मेरा भी मन कर गया।
आपको जो परहेज बताया जा रहा है वो परहेज एक बात नहीं बोलनी, नहीं तो आपको ये सारा खत्म हो जाता है सुना सुनाया, तो वो नहीं बोलनी, गौर से उसको परहेज करना चाहिए। नारद जी को अहंकार हो गया और क्रेडिट चाहता है, सर्टिफिकेट चाहता है कि मुझे सम्मान दिया जाए, विशेष रूप से मैंने कामदेव को जीत लिया। किसी व्यक्ति को पुण्य का काम कर दो आप, 11,000 रुपए मंदिर में दे दिए, पुण्य का काम हो गया। कितनी बार गिनवाते हैं उसको हम कि हमने भी 11,000 दिए थे, 3 पीढ़ी तक गिनवाते हैं। और जो गलतियां होती हैं अपने, पुण्य तो हम इतनी बार गिनवा रहे हैं, एक पुण्य, और पाप कितने होते हैं उनको कितनी बार गिनवाते हैं। तो पुण्य का जो गिनवाना है वही उसका अहंकार है। ये कहो जो घर में है वो भी भगवान का ही है, इन्हीं का है, वो भी बाबा साहब का, ठाकुर जी का, ये घर में भी इनके दी रोटी खा रहे हैं। हम कौन है दान करने वाले, यही हमारे को दे रहे हैं दिन रात। और भैया हमारा नाम नूम की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो हमारे पिता का दादा का नाम लिखो, और नहीं तो जरूरत नहीं है, भगवान का है, भगवान के दिया है हमने, किसी व्यक्ति का नहीं है ये, और किसी व्यक्ति को नहीं दिया। घर में भी भगवान के है ये वस्तु, यहाँ भी भगवान को दिया। ब्रह्मा ने समझ लिया मन में, क्यों ऐसा ध्यान हुआ इनको, पर यह न समझ पाए वे भी, क्यों ऐसा ध्यान हुआ इनको। गिरिजे, कौन सुना रहे हैं कथा? भगवान शिव। गिरिजा को कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती, सुनो ध्यान से। मेरे पास भी आए थे मुनिराय, मैंने उनकी बात सुनी, दे डाली कुछ राय। सबको बताता फिर गया नारद। पहले शंकर जी के पास गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, मैंने कामदेव को जीत लिया। विष्णु जी के भी पास गए, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब वो बताता फिर रहे, अहंकार हो गया ना। अब लोग तो कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान दुख तो देते नहीं, लेकिन एक काम जरूर करते हैं भगवान, अपने भगत का अहंकार नष्ट जरूर करते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते। भैया घर में कोई जहरीली चीज रखी हो और बच्चा उसको उठा के मुंह में लगावे, उसकी माँ उसको छोड़ेगी? उसको तो पहले 4 लगाएगी, चांटे, बच्चा पूछेगा क्या बात थी, बात बाद में बताएगी। ऐसे ही होता है कि नहीं? ये चीज जहर है, ये विष है, ये दवाई है, ये एक्सपायर है, ये इसको क्यों अपने मुंह में लगा रहे हो तुम? उसी तरह से जो अहंकार है वो भगत के लिए विष है, और किसी भी वस्तु का हो वो अहंकार, रूप का, जवानी का, बड़े कुल का, पैसे का, गाड़ी बंगले कोठी का, पुत्रों का, किसी भी चीज का अहंकार हो, भगवान छोड़ते नहीं। भैया जहर है तेरे लिए।
तो क्या करते हैं, गिरिजा मेरे पास भी आए थे मुनिराए, मैंने उनकी बात सुन के दे डाली कुछ राय। भगवान शिव तो अपना बचाव कर लेते हैं। मुझसे तो कहा लेकिन लक्ष्मीपति से मत कहना यह, चर्चा भी कभी चले ऐसी, तो हाल छुपाए रहना यह। ये विष्णु भगवान को मत बताना। विष्णु भगवान इतना जो अहंकार को नष्ट करते हैं, नहीं तो वो कोई लीला रच देंगे और तेरी तो कमर लगेगी धड़ाम, ऐसी पलटी देंगे भगवान। फिर मानते नहीं। मैं तो आपको रोज बोलता हूँ कि अहंकार नहीं करना, बोलना नहीं। सेवा करते हो, बहुत करते हो, जितनी सेवा मातृशक्ति करती है सृष्टि इनसे ही चलती है। 2 दिन चले जाओ, घर वालों के आंखें निकलाती हैं। रोटियों की जगह बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे खा करके गुजारे करने पड़ते हैं बेचारों को। बोले खाया कुछ? हाँ, केला दिया था गुरु जी ने, बस 2 केले खा लिए थे। फोन पे पूछते हैं ना, मैं तो गई हूँ, आपने पीछे से कुछ खाया? हाँ, 2 लड्डू दे दिए थे दोपहर पहले, दोपहर बाद 2 केले खा लिए थे। मतलब इतने आदमी तो आदमी है, उसमें इतनी सेवा नहीं बनती, उनसे इतनी सफाई नहीं बनती। माँ तो माँ है, आदि शक्ति है, जगत जननी है, अष्टभुजी हैं। भगवान नारायण को कितनी भुजाएं? 4। और माँ दुर्गा को देख लो, अष्टभुजाएं 8 हैं, दुगनी तो वहीं पे हो गई। तो 8 हाथों से काम करना पड़ता है। बेटे का भी काम कर दिया, पति का भी कर दिया, सास का भी कर दिया, ससुर का भी कर दिया, भाइयों का भी कर दिया, भतीजों का भी कर दिया, करके आ गई। और दोते दोतियों का भी कर दिया। भाई 8 तो अपने आप ही हो गई ना। 8 दिमाग होते हैं, उनकी भी प्रसाद बांट दिया, उनका भी प्रसाद कबूल लिया, उनके भी ताके ले गए हैं, सबके उनके भी दान पुण्य पूछ के चली गई। क्या करना है? सबका तो ध्यान रखना है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि बड़े निस्वार्थ भाव से करती हैं माताएं। वो चाहे रोटी भी ना देते हो, लेकिन ताके जरूर 5 दे दो। उसका कोई बड़ी श्रद्धा भाव से। मैंने कहा वो तो तेरे साथ बोलते नहीं। बोले क्या करूं? फिर वो कहेंगे बड़ी बड़ी के ले आए, उनके बच्चों के तो ले आए, मेरे बच्चों के नहीं लेके आए हैं। 2 चूड़ियां बड़ी बहू के ले आऊंगी मेले में से, 2 छोटी की भी जरूरी है, नहीं तो फिर कहेगी ये तो इस इसकी। बस भावना की बात है। बस एक गलती करते हैं हम जितना हमने जीवन भर काम किया उसको हम गाते रहते हैं। गाना बंद करके हरि का गुण गाना शुरू कर दो। ये कहो मैंने नहीं किया बेटे, हमने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों बहुओं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भगवान ने कराया, उसने कराया, उसने मेरे को बढ़ा दिया, मैंने उसको याद किया, तुम भी उसको याद करो। मैंने भगवान को मनाया, जाप किया, सुमिरन किया, प्रणाम किया, तुम भी उसको प्रणाम करो, सुमिरन करो, जप करो, बार त्योहार खुशियों से मनाओ। और जैसे मेरे को दिया मेरे प्रभु ने, आगे आपको भी उसी तरह से भंडार भरते रहेंगे मेरे प्रभु। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने किया, मैंने नहीं, भगवान की कृपा से सब। माँ तो कर नहीं सकती कुछ। जल होगा 20 में तो पिला देगी, जल है ही नहीं, हाथ खुद ही नहीं धो सकती, बच्चे को पिलाएगी क्या? जल बनाया किसने? माँ ने तो जल बनाया नहीं, माँ ने तो भर के पिला दिया। बनाने वाले को प्रणाम करो, और फिर माँ को जिसने बनाया उसको प्रणाम करो। माँ अपना दूध पिलाती है,
बनाता कौन है? दूध तो भगवान बनाते हैं ना। अब दूध बनाए ही ना तो माँ कैसे पिला देगी? तो बस माँ का इतना फर्ज बनता है कि बेटे मैंने तो अपना फर्ज निभाया, बनाया तो सब कुछ भगवान ने, कराया सब कुछ उसने, दिया सब कुछ उसने, मैंने आके अपना फर्ज निभाया, बरताया मैंने। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि किसे कहते हैं? संयम। बड़ी माताएं जानती थी संयम किसे कहते हैं, आगे वाली बेटियां कम जानती हैं। संयम होता है जुक्ति मुक्ति, साधु कहते हैं उसको जुक्ति मुक्ति। भाई एक चीज, सारी चीज एकदम नहीं दिखानी चाहिए निकाल के, कुछ अड़ी थोड़ी के लिए भी। नोट बंद होंगे फिर निकलेंगे मैं। कुछ ऐसे भी रखा जाता है अड़ी थोड़ी में काम आ जाए। और सच बात है ये, जब आदमी घर के मुखिया आदमी के ऊपर जब मुसीबत आ जाती है ना, तो बहन बेटियों बहुओं के पास जो थोड़ा बहुत कुछ होता है उनका चुनपुन, वो उस टाइम बड़ा काम आता है। बोले मैं देती हूँ जी, ये मेरे रखे थे 2-4 सालों से, मैंने तो 2000 रुपये रख रखे थे कपड़ों में छुपा के। एक बार मैंने कथा करी थी पंजाब में, और उसमें कपड़े दे गई बुढ़िया माताएं, और यात्रा चल रही थी। भगवान नारायण की ड्यूटी है ये, वो जीव का अहंकार नहीं छोड़ते। और शंकर जी ने कह दिया, शंकर जी कौन है? गुरु, जो नारायण से मिलाते हैं सबको। गुरु होते हैं शिव, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान गंगा होती है ना जो सिर पे, वो गंगा होती है गुरु के सिर पे, वो ज्ञान है, वो ठंडक है। वो मस्तक में चंद्रमा है, मस्तक को ठंडा रखता है चंद्रमा। कोई बिल्कुल ही आखिरी चक देवे तो फिर तो तीसरा नेत्र विवेक। तीसरा नेत्र क्या है? विवेक। वो तीसरा नेत्र जो है, कोशिश करनी चाहिए गुरुओं के क्रोध से डरना चाहिए। साधु संत के तो भक्ति भावना को समझना चाहिए। साधु संत का स्वभाव बच्चे के जैसा होता है, उनको बच्चे की तरह, उनको तो बस प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, और बार त्योहार पे उनको जो अपनी श्रद्धा है वो भेंट करो और दूर रहो। और जो वो शिक्षा देवें उसको भगवान का आदेश समझ के मान लो। इससे ज्यादा उलझनबाजी में पड़ेंगे, कभी न कभी फिर ऐसी गलती कर बैठते हैं जो सुधरती नहीं, और फिर उनका क्रोध होता है, वो तीसरा नेत्र होता है। आ गए मेरे प्रभु। देखो मैंने बोल के आया था मैं अब की बार वृंदावन। मैंने कहा प्रभु देखो हम तो आते हैं साल में एक बार, अब आपको ही आना है रोज। भैया आपको तो देखो किराया नहीं लगता, अब हमारा तो आते हैं जाते हैं सब कुछ, और जिम्मेवारियां आपने जो संभलवा रखी हैं, हम तो आपके गुण गाते हैं, और जहाँ पे आपके गुण गाते हैं वहीं पे वृंदावन है। आपको ही आना, वो भजन होता है ना, तुमको आना होगा, दर्श दिखाना ही होगा।
आते हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं और कथा सुनने आते हैं। मैंने क्या लेना है इनसे कुछ? हाँ, संतों के पास तो ये भी प्रणाम करने ही तो आते हैं, कथा सुनने आते हैं, गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं इनको। और बाबू है सबसे आगे बैठता है। हाँ, ये यहाँ के लोगों की इसको भी पता लग गया आदत। बोले यहाँ पीछे वाले उठ उठ के आगे आगे ये भी बाद में आता है और सबसे आगे बैठ जाता है। इसके भाव हैं। गोपियों में यही भाव तो था कि वो भगवान से जो बातें करते थे वो डायरेक्ट करते थे, सीधी, जो कहना है मुंह पे कहना है। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, मुझसे तो कहा लेकिन लक्ष्मीपति से मत कहना यह, चर्चा भी कभी चले ऐसी तो हाल छुपाए रहना यह। हैं पिता तुम्हारे क्षमाशील, ब्रह्मा जी तो क्षमा कर देंगे, तेरे पिता हैं वो तो। ये कैलाशी भी भोला है, मैं भोला भाला हूं। डर है तो श्री हरि का डर है, हर हृदय जिन्होंने तोला है। उन नटनागर में मौज उठी तो नाटक ही दिखला देंगे। तुम काम जीत बनते हो, वे जाने क्या तुम्हें बना देंगे। मेरा यह उपदेश भी हुआ प्रिय बेकार, क्षीर सिंधु नारद गए हठ सी हुई सवार। मैंने दो गण कर दिए समझदार यह ढंग, गुप्त रूप से संग रहो देखो मुनि के रंग। दो भगवान शिव ने गण भी साथ में भेज छोड़ दिए। भाई देखो, ये नारद मुनि भगवान विष्णु को ना बता दे, तुम साथ साथ रहना, ध्यान से देखना गुप्त रूप से क्या करेगा अभी आगे। सचमुच ही वे भंगड़ जंगड़ मुनिवर के पीछे डटे रहे। मुनि गए शेष सैया समीप तो वे समुद्र में छिपे रहे। बैठा करते थे और दिवस प्रभु के पंगायते नारद जी, पर आज जम गए बेसुध से जाकर सिराहने नारद जी। और दिन तो चरणों की तरफ नीचे बैठ जाते थे, सीधे गए विष्णु के पास, और अहंकार में आज तो सिराहने बैठ गए, खड़े हो गए। धुन में इतने मत वाले थे अपना अभिमान छुपा न सके। वीणा के तार छेड़ बैठे मन का आनंद दबा न सके। श्रीनिवास मुस्का पड़े श्री की और निहार, समझ गई वे तुरंत ही ये रहस्य व्यवहार। धीरे धीरे व्यंग से बोली वचन ललाम, मदन जई मुनिराज को करती रमा प्रणाम। लक्ष्मी कहने लगी, पहले ही भगवान ने इशारा किया, देखो सिर की तरफ खड़ा हुआ है। लक्ष्मी समझ गई क्यों सिर की तरफ गया, अहंकार हो गया, मैंने काम को जीत लिया। लक्ष्मी ने तो कह ही दिया, बोले मदन को जीतने वाले नारद को लक्ष्मी का प्रणाम। जगधात्री के बाद ही बोले जगद आधार, रमाकांत का भी नमन मुनिवर करो स्वीकार। मुझे सफलता मिली है बोल उठे मुनिराज, आज आया नारद आपका काम जीत बन आज। बता दिया, नहीं रुका गया। भगवान शिव ने मना किया था। गुरु मना करते हैं
ये नहीं बतानी बात। और चेले लोग बोले नहीं, बतानी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर अफारा पिफार, बतानी तो जरूर पड़ेगी। लक्ष्मी बोली आप हैं निश्चय ही तपवीर, किंतु काम का जीतना है मुनि टेढ़ी खीर। मैं सच कहता हूँ संभव है होना संग्राम जय जग में, पर संभव नहीं असंभव है बन जाना काम जय जग में। किसने त्रिभुवन में आज तलक जीते कामिनी और कंचन हैं, यह वे प्रज्वलित पतीले हैं जल जाते जिनमें त्रिभुवन हैं। संभव है कह उठे मुनि काम जय की बात, दिन को दिन कर रहा हूँ और रात को रात। श्री बोली यह तो कहें काम जीत श्रीमान, काम जीतते समय था मन में किसका ध्यान। ध्यान और किसका इन्हीं श्री हरि का था ध्यान, मुनि से झट कहला गया उनका सत्य महान। लक्ष्मी ने तो बातों में समझाया। लक्ष्मी कहने लगी कोई नहीं जीत सकता सृष्टि में काम क्रोध को। मुनि जी कहने लगे नहीं माँ जीत सकते हैं, मैंने जीता। बोले ये बताओ जब आपने काम को जीता आप किसका ध्यान कर रहे थे? सच्ची बात तो निकल जाती है। बोले भगवान का ध्यान कर रहा था, विष्णु भगवान श्री हरि का। अब तो श्री के अधर पर नाच उठी मुस्कान, बोली फिर तो तुम नहीं काम जय भगवान। बोली फिर तुमने कहाँ जीता, तुम तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान ने जीता है काम को, विष्णु भगवान ने जीत लिया काम को। तो फिर क्रोध आता है। अब उसकी प्रशंसा नहीं करी फिर क्रोध आता है, क्यों मेरी पूछ नहीं करी, कल की कथा में बताई थी ना। अब आप दान कर दो और फिर आपको फिर भी पूछ ना करें। मैं तो गुरु जी को भंडारे के लिए भी दे के आई और गुरु जी फिर भी मेरे को पूछते नहीं। अब जब उसको अगर कह दिया कि पीछे बैठो, फिर आवेश, क्रोध, नाराजगी। आवेश आ गया, क्रोध आ गया नारद जी को, इतनी सी बात नहीं। बदल गया आवेश में मुनि का अब अभिमान, ऐसा अवसर देख कर बोल उठे भगवान। मुनिराज रोष से हो जाता तब और त्याग घट रीता है। मैं कहता हूँ अब मैं कहता, हाँ काम तुम्ही ने जीता है। हे नारद क्रोध मत करना, क्रोध से सारी भक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। और लक्ष्मी नहीं कह रही, मैं तो कह रहा हूँ तुमने ही जीता है काम को। मैं तुम दो नहीं एक हैं जब, तुम क्यों तुम पर छाप ताप की है जीत आपकी तो मेरी भी जीत आपकी है। लक्ष्मी बोली मुनि नहीं आप समान उदार, इनको भाएगा नहीं घाटे का व्यापार।
जिनकी इच्छा जिनकी माया त्रिभुवन की रचना करती है। जलचर थलचर नभचर तो क्या जड़ चेतन रचना करती है। उन श्री हरि को नारायण को है गर्व नहीं प्रभुताई का, पर बन कर भगत पीटते हैं डंका तुम निज ठकुराई का। पूरी सृष्टि के कर्ता भगवान हैं, फिर भी भगवान को अहंकार नहीं कि मैं मालिक हूं दुनिया का। और आप 4 दिन भगवान का मिस्त्री का भोग क्या लगा दो, बोले हम भगत हैं बड़े, अहंकार हो जाता है 4 दिन। उनको तो देखो जो पूरी सृष्टि के मालिक है, कोई अहंकार नहीं। वो ये कहते हैं मैं संतों का दास, मैं भक्तों का दास, मैं राधा रानी का दास, मैं यशोदा का पुत्र, मैं कौशल्या का पुत्र। वो सबके दास बनने के लिए तैयार। कौन? जो चुटकी में दुनिया को बना देते हैं, चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, भूखा सोने नहीं देते किसी को भी, कीड़ी को कण हाथी को मन सबको दे रहा है, कोई अहंकार नहीं। और हम पुण्य का एक काम कर दें, गिनाते हैं 1000 दिन। यश की आशंका है इनको, अपना ये नाम चाहते हैं, बनकर निष्काम सिद्ध करना अपना ये काम चाहते हैं। अविकारी और विकारी की मित्रता नहीं निभ पाएगी, थे गड़ी टाट की रेशम पर शोभा कैसे पा जाएगी। जो एक ब्रह्म को ध्याते हैं, माया का ध्यान नहीं जिनको, आत्मा में मत वाले रहते, काया का ज्ञान नहीं जिनको। सुंदर नगरों भवनों को तज बिहड़ वन में बस जाते हैं, सब जीवों से न्यारे रहकर यश अपने लिए बढ़ाते हैं। ऐसे बनवासी सन्यासी होते हैं सफल प्रयास नहीं, ब्रह्मा के सृष्टि कला में यह कर सकते कभी विकास नहीं। समझाते हैं कि जो सब मैलों को छोड़ करके भी, साधु संत बनने के बाद भी, जंगलों में जाने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी यदि ये सोच लेते हैं ना कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पूछ होनी चाहिए, उनकी भी भक्ति विकसित नहीं होती, उनका भी विकास नहीं होता। नारद बोले आपका है संकुचित विचार, दुख शौक की खान है ये नश्वर संसार। माया की मरीचिका से तो संबंध तोड़ना ही अच्छा, इस विष से भरे कनक घट को तत्काल छोड़ना ही अच्छा। मैं मर्त्यलोक की कठिनाई देखा करता हूँ जा जाकर, बीमारी झगड़े महंगाई देखा करता हूँ जा जाकर। होता विवाह पति पत्नी आती, पुत्रियां पुत्र घर भरते हैं, बेटी बेटे कहला कर वे माँ बापों का सिर धुनते हैं। आ जाता है दायित्व कठिन बच्चों के पालन पोषण का, अच्छी संगति में रखने का, ऊंचे से ऊंचे शिक्षण का। फिर लगे काम में यह चिंता, आठों ही पहर सताती है, कर दो विवाह जोड़ा ढूंढो ये उलझन भी उलझाती।
पत्नी में कोई त्रुटि होती या पति उल्टी ही गाता है तो लड़ते दोनों आपस में घर नरक तुल्य हो जाता है। उठता है सास बहू में रण अग्रज से अनुज जूझते हैं है बहुत बुरा जीवन गृहस्थ आए दिन मुंड फूटते हैं। लोग समझते हैं जिसे अपना प्रिय घर बार है ज्ञानी की दृष्टि में वह तो कारागार। मकड़ी फंस कर रह जाती है जैसे अपने ही जाले में त्यों ही बंधते हैं जीव आप संसार बंधनों वाले में। सुनते हैं फल की आशा से शुभ अशुभ बंधन अशुभ कर्म पथ नए नए नस्वर सुख के हित करते हैं संघर्ष मनोरथ नए नए। आशा जब सफल नहीं होती इच्छा जब पूर्ण नहीं होती सब रोते हैं चिल्लाते हैं विधि को दोषी ठहराते हैं। अपने ही कर्मों का फल है ये नहीं ध्यान में लाते हैं। इसलिए जन्म लेकर जग में इच्छा कांक्षा तजना अच्छा निष्काम कर्म करना अच्छा ईश्वर को ही भजना अच्छा। मुनि यह तो बतलाइए कमला उठी पुकार संसारी बिन चलेगा किस प्रकार संसार। जो माताएं बात कहती है ना फिर वही बात लक्ष्मी कहने लगी। सब के सब जब ऐसे बन जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। जब सन्यासी हो जाएं सब तो श्रेष्ठ सृजन होगा कैसे। संतति न हुई तो पितरों का तर्पण पूजन होगा कैसे। उस सर्वव्यापक ईश्वर की इच्छा पूरी कैसे होगी। सृष्टा पालक संहारक की मनसा पूरी कैसे होगी। जाना जाएगा किस प्रकार पुरुषोत्तम बिन प्रकृति मुनिवर। समझेंगे कलाकार को क्या यदि हुई न उनकी कृति मुनिवर। यह वन उपवन यह गगन पवन यह सूर्य चंद्र तारा गण भी है जगत तभी तो है उसमें नर और स्वयं नारायण भी। नारायण के जब जन हो तो कृतियों से उनकी प्यार करो। उनके सच्चे प्रेमी बनकर जीवन भर प्रेम प्रचार करो। अपने बूढ़े माँ बापों के मन का पूरा उत्साह करो। जंगल में जाकर योग नहीं अच्छे घर जाकर ब्याह करो। मुनि बोले हरि सत्य है जग है मिथ्या व्याधि। ब्याह नहीं आनंद है आनंद समाधि। हो जाता है जीवन अशांत बंधकर विवाह के बंधन में। मैं अंतर नहीं देखता हूँ गृह जीवन बंदी जीवन में। बच्चा पैदा होता पलता पढ़कर कुमार हो जाता है। यौवन के आते ही परंतु करके विवाह खो जाता है। आता है चेत उसे कुछ तब जब हो जाते जर्जर तन मन। जैसे भी हो मर जाने को जीते जब मर मर कर तन मन। कटी झुकती बाल श्वेत होते मुंह के सब दांत उखड़ते हैं। उस ठूंठ वृक्ष सा हो जाता जिसके पत्ते फल झड़ते हैं। इस परिवर्तन से इस दुख से लगता है जग में चित
चित्त नहीं, पर तरुणाई की भूलों का कोई भी प्रायश्चित नहीं। अपना छुटकारा इधर उधर ममताएं घर में अपनों की, भंवरों में जीवन रखती हैं यात्रा ये दो दो नावों की। इसलिए निवृत्ति मार्ग अच्छा, दुख है प्रवृत्ति की यारी में। सैकड़ों भवन हो गए भस्म उन चमकीली चिनगारी में। सृष्टा से पूछो उनका पद कितने कष्टों का दायक है। संतानों का सृजन करना दुखों शोकों का दायक है। अव्यावहारिक आपका बोली रमा विचार, सद्गृहस्थ की दृष्टि से तो सुंदर है संसार। सत्य प्रिय मर्यादित घर में वर वधु प्रेम से रहते हैं। हारी बीमारी आदि व्याधि जो हो धीरज से सहते हैं। बहुएं घर लक्ष्मी होती हैं, सासें माताएं होती हैं। इनमें सेवाएं होती हैं, उनमें ममताएं होती हैं। मिलता है प्यार बालकों को, बूढ़े जन पूजे जाते हैं। वे उनके अपने बनते हैं, ये उनके बड़े कहाते हैं। घर के सब सदा सुदृढ़ रहते, निज निज कर्तव्य निभाने में। निज घर की उन्नति करने में, जग का सौंदर्य बढ़ाने में। होता है प्रातः काल जाप, संध्या को कथा कीर्तन है। पावस की प्यारी झड़ियां हैं, मधुर ऋतु का सुंदर दर्शन है। पहले संग्रह फिर भोग मुने, तब कहीं त्याग हो सकता है। अनुराग न हो जब तक पक्का, कैसे वैराग हो सकता है। अशांति में ही शांति छिपी, दुख ही दुख है सुख मूल सदा। इस कारण कांटे फूलों में रहते तो कांटों में खिलते फूल सदा। इस कारण बाल ब्रह्मचारी निज ब्रह्म साधना बंद करो। पहले विवाह का अनुभव लो, बनकर गृहस्थी आनंद करो। लक्ष्मी माता नारद जी को और कुछ ज्ञान देने लग गई। कहने लगी, भैया मैं तो आपको भी यही सलाह देती हूँ कि पहले आप भी विवाह करो। विवाह से जब मन भर जाए, जब बेटे पोते से बहुओं से अच्छी तरह से पाँव दबवा लेवे ना, तब पता चलेगा भाई अब कुछ नहीं इसमें पड़ा, नहीं तो उसमें मन रह जाएगा। 4 बेटे हैं, 4 कितनी सेवा करते हैं, एक है वो कितनी सेवा करता है। सबका अलग अलग आनंद लेके देखो, फिर पता लगेगा बुढ़ापे में तो कोई किसी का नहीं, और तब भगवान में मन लगेगा भी। और अगर नहीं एक भी होगा, नहीं आप विवाह कराएंगे, तो फिर ये मन में रह जाएगा इनके तो 4 बेटे हैं, मेरे भी 4 होते, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, मन में वही बात रहेगी। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और बाद में संन्यास आश्रम। नारद को फिर क्रोध आया। नारद कुछ झल्ला गए सुनकर वह व्याख्यान, उन्हीं स्वरों में उन्होंने छेड़ी अपनी तान। इधर न यह भी शांत थे, उधर न वे भी शांत, बढ़ता देख अशांति को बोले लक्ष्मी कांत। एक तरफ माँ लक्ष्मी बोल रही हैं नारद जी को, जब से नारद आए हैं तब से लक्ष्मी उनके पीछे ही पड़ी है।
और दूसरी तरफ नारद जी को क्रोध। वो नारद जी को देखना चाहती हैं, जानती हैं वो कि इनको अहंकार है। अगर वो आते ही कहते कि मेरा कुछ नहीं, हे प्रभु, हे नारायण, हे मुरलीधर, जैसे आपने अपने चरणों में आज मेरे को लगा रखा है ऐसे ही लगा के रखना। ये प्रार्थना जीव जब करेगा तभी भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। यदि भक्त भगवान के सामने जा कहेगा मैं तो बड़ा भक्त बन गया, भगवान कहेंगे गरुड़ को अहंकार हो गया था एक दिन, और गरुड़ जी को जैसे नारायण भगवान को पुकारा गज ने, हाथी ने, हे नारायण, जो भर सूंड बाहर रह गई है मेरी, बस बचाइए मुझे, कृपा करिए, उबारिए। और नारायण भगवान ने देखा, अरे अरे गरुड़ जी जल्दी चलना है जरा, और वो गज तो डूब जाएगा। और गरुड़ जी ने सोचा, देख लो मेरे बिना काम नहीं चलता है ना, हाँ भगवान भी नहीं जा सकते मेरे बिना, तो मैं उड़ता हूँ ना, बड़ी जल्दी पहुंचा देता हूँ, तभी तो अब मेरे बिना जा नहीं सकते। भगवान ने सोचा, कह हाँ भगवान जी हो रहा हूँ बस तैयार। अब तैयारी में वो ज्यादा समय लगा दिया उसने। भगवान ने सोचा ये तैयार नहीं हो रहा, इसके हो गया अहंकार, और इसके मन में ये आ गया कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। भगवान ने सोचा हाथी को तो बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाते हैं। भगवान कहने लगे गरुड़ इधर आइयो जरा। गरुड़ जी आए, भगवान ने अपनी उंगली रख दिया ऐसे ऊपर, बोले उड़ना। गरुड़ हंसने लगा, क्या कर रहे हो, ठीक से बैठो, चलना नहीं है क्या। भगवान फिर कहे नहीं मैं वैसे, गरुड़ जी उड़ के तो दिखाओ। गरुड़ जी ने तो अपने पंख फैलाए, फड़फड़ाए, कहाँ उड़ा जा रहा था, पसीना पसीना हो गया। भगवान की उंगली को नहीं हिला सका तिल भर भी। भगवान कहले क्या बात, उड़ नहीं रहे। शरण में आ गया, कहे प्रभु क्षमा करो। भगवान कहते भले आदमी, तू क्या सोचता है मेरे को लेके तू उड़ता है, अरे तेरे को लेके मैं उड़ता हूँ, मैं ही सबको उठाए फिर रहा हूँ जो ये चल फिर रहे हैं। क्या व्यक्ति सोचता है ये जवानी में मेरे पैर से धरती हिल रही है, देखो धम धम हो रही है, बोले नीचे। व्यक्ति ये तो भूल रहा है ये मिट्टी को भी उठाए कौन फिर रहा है। ये 80-80 किलो के जो भाग दौड़ रहे हो, कौन इसको उठा रहा है, भगवान ही तो बैठे हैं अंदर। जब वो अंदर से निकल जाएंगे फिर तो 4 आदमियों से भी मुश्किल से उठेगा, हाँ अपने आप नहीं फिर उठता। तो भगवान नारायण देख रहे हैं। बाकी कथा कल को ही सुनाएंगे, यहीं पे विश्राम करते।